हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। आज मेरे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक किसान की ज़िंदगी कैसी होती है, क्या उसके डेली रूटीन्स होते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है द फार्मर यानी कि किसान। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं क्या कुछ है। जयप्रकाश इज़ अ फार्मर। जयप्रकाश एक किसान है। हिज वाइफ इज़ सविता। उसकी पत्नी है सविता। दे हैव टू चिल्ड्रेन। उनके दो बच्चे हैं या उनके उनके पास दो बच्चे हैं। मदन इज दियर सन। मदर उनका लड़का है। मनीषा इज दियर डॉटर। मनीषा उनकी लड़की है। मदन इज 8 years ओल्ड एंड मनीषा इज 5 years ओल्ड। मदन इज 8 years ओल्ड यानी मदन जो है वो 8 साल का है और मनीषा जो है वो 5 साल की है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ओल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ओल्ड, तो यहाँ पे एक सर्टेन एज को डिफाइन करने के लिए ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अब 8 साल का जो बच्चा है वो कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। ओल्ड का जो मतलब होता है वो बूढ़ा होता है, लेकिन आप नोटिस करिए कि कभी भी 8 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा जो है वो बूढ़ा नहीं हो सकता है। तो एज को डिसाइड करने के लिए, जो डिफाइन करने के लिए ये लगाया जाता है ओल्ड। जयप्रकाश एंड सविता हैव अ स्मॉल हाउस इन द विलेज। जयप्रकाश और सविता के पास एक घर है। कहाँ पे है? इन द विलेज यानी कि वो गांव में है। दे हैव अ पेयर ऑफ बुलक्स, टू काउस एंड अ डॉग। उनके पास है एक जोड़ी, क्या है? बैल है। टू काउस, दो गाय हैं और एक कुत्ता है। The bullocks and the cows live in the cattle shed. The bullocks यानी कि जो दो बैल हैं और जो गाय है वो रहती हैं लिव इन द कैटल शेड। यानी कैटल शेड का मतलब होता है जो गांव में अपने आपने कभी देखा होगा कि घास फूस के जो बने हुए मकान होते हैं उन्हें बोलते हैं कैटल शेड। द डॉग लिव्स इन द केनल। डॉग जो उनके पास एक कुत्ता है वो रहता है इन द केनल। कहाँ रहता है? केनल। केनल होता है कि आप जैसे आप मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे, एक एक पिंजरा टाइप का होता है जिसे हम यहाँ पे दरबा बोलते हैं, दड़बा बोलते हैं। तो वही चीज़ें हैं, कैनल को वो बोलते हैं, दड़बा बोलते हैं। तो कुत्ता जो है वो दरबे में रहता है, वो आमतौर पर लकड़ी का बना होता है। देयर इज स्मॉल स्कूल इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। देयर इज स्मॉल स्कूल, एक छोटा सा स्कूल है। इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस यानी उनके घर के सामने है। किसके घर के सामने है? जयप्रकाश के घर के सामने है। देयर आर ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन। ब्यूटिफुल, देयर आर ब्यूटिफुल प्लांट्स यानी कि खूबसूरत पौधे और फ्लावर यानी फूल हैं। फूल हैं कहाँ पे? इन द गार्डन यानी गार्डन में खूबसूरत पौधे और फूल भी हैं। इट इज़ 5 o'clock इन द मॉर्निंग। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। फर्स्ट जयप्रकाश विल क्लीन द कैटल शेड एंड देन कैनल। सबसे पहले जयप्रकाश विल क्लीन यानी जयप्रकाश साफ करेगा। क्या साफ करेगा? द कैटल शेड यानी कि जो जिसमें आपके बुलक्स और काऊ अगर रह रहे हैं, सबसे पहले वो जयप्रकाश उसको साफ करेगा। उसके बाद जो है कैनल को साफ करेगा। कैनल जिसमें वो कुत्ता रहता है यानी कि तड़बा। सविता विल क्लीन द कोर्टयार्ड। सविता विल क्लीन, सविता साफ करेगी क्या? आंगन को। कोर्टयार्ड का मतलब होता है आंगन होता है, तो सविता कोर्टयार्ड को साफ करेगी। मदन एंड मनीषा विल क्लीन द रूम्स। जो उनके लड़के हैं दो, मदन और मनीषा, वो विल क्लीन, वो साफ करेंगे। क्या साफ करेंगे? रूम्स यानी कि कमरे जो हैं घर में वो साफ करेंगे दोनों। जयप्रकाश विल गिव फोडर टू हिज कैटल। बिल्कुल, जयप्रकाश खाना देगा। किनको खाना देगा? जो उनके जानवर हैं, जैसे कि गाय हो गया, बुलक्स हो गए यानी कि जो बैल हो गए, उन जानवरों को भी कैटल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, उनके लिए वो खाना देगा। सविता विल हैव अ बाथ एंड गो टू द किचन।
सविता विल हैव अ बाथ, सविता नहाएंगी और गो टू द किचन, वो किचन में जाएंगी, यानी नहाकर वो किचन में जाएंगी। शी विल मेक ब्रेकफास्ट, शी विल मेक, वो बनाएंगी, क्या बनाएंगी, ब्रेकफास्ट बनाएंगी, नाश्ता बनाएंगी, यानी कि सुबह का जो खाना होता है उसे नाश्ता बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। मदर एंड मनीषा विल ब्रश दियर टीथ एंड वॉश दियर फेसेस, मनीषा और मदर और मनीषा विल ब्रश दियर टीथ, यानी वो दोनों जो है मदर और मनीषा दांत अपने साफ करेंगे और वॉश करेंगे क्या, अपने चेहरे। दे, यहाँ पे देखते हैं यस लिखा होगा, प्लूरल में इस्तेमाल किया क्योंकि वो दो लोग हैं, दोनों अपने चेहरे जो है साफ करेंगे, इसलिए फेसेस लिखा गया है। देन दे विल हैव देयर ब्रेकफास्ट एंड लर्न देयर लेसन्स, तब उस दे विल हैव देयर, वो नाश्ता करेंगे, एंड लर्न देयर लेसन, यानी कि जो उनका, आई थिंक यहाँ पे लेसन का मतलब यहाँ पे स्कूल के जो टास्क है उससे उससे रिलेटेड है, तो वो अपना जो टास्क उनको दिया गया है स्कूल की तरफ से उसको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं ये इमेज बनाया गया है, गांव की एक छोटी सी इमेज है, किसान है और ये बैल है। जयप्रकाश विल गो टू हिज फील्ड इन द मॉर्निंग, यानी कि जयप्रकाश विल गो टू, जाएगा, कहाँ जाएगा, हिज अपने, फील्ड यानी कि खेतों में, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में। फील्ड का मतलब होता है खाली मैदान होता है, लेकिन यहाँ पे जो जो सेंस है वो आपका वो खेतों से, खेत से है। ही विल सो द सीड्स, वो सीड यानी कि जो जो बीज होता है फसल के लिए वो खेतों में फेंकेगा। ही विल सो द सीड्स, बोएगा इसे बोलते हैं। सविता विल वाटर द प्लांट्स इन द गार्डन, सविता जो है वो पानी देगी पौधों को, जो पौधे कहाँ पे हैं, इन द गार्डन यानी कि बगीचे में पौधे, उनको वो पानी देंगी। मदर एंड मनीषा विल गो टू स्कूल एट अ क्वार्टर टू 10, मदन और मनीषा विल गो टू स्कूल जाएंगे एट अ क्वार्टर, किस टाइम पे, यानी कि क्वार्टर टू 10 यानी कि 10:30 बजे। दे विल कम बैक हाफ एट हाफ पास्ट 3 इन द इवनिंग, दे विल कम बैक, वो वापस आएंगे, एट हाफ, किस टाइम पे, एट हाफ पास्ट 3 इन द इवनिंग, यानी कि 3:30 बजे शाम को वापस आ जाएंगे। देयर फादर विल आल्सो कम इन द इवनिंग, उनके पिता विल आल्सो कम, वो भी आएंगे, कब आएंगे, इन द इवनिंग यानी शाम को वो भी आ जाएंगे। द क्रॉप विल बी रेडी एट होली, क्रॉप यानी कि फसल है, क्रॉप विल बी रेडी, तैयार हो जाएंगे, कब होंगे, एट होली के मौके पे या होली पे। जयप्रकाश एंड हिज वाइफ विल हार्वेस्ट द क्रॉप, जयप्रकाश और उनकी पत्नी विल हार्वेस्ट यानी कि उसकी जो कटाई होगी फसल की वो करेंगे। देयर चिल्ड्रन विल हेल्प देम, उनके बच्चे जो है विल हेल्प, मदद करेंगे उनमें। दे विल कलेक्ट, वो कलेक्ट करेंगे, क्या कलेक्ट करेंगे, द ग्रेन एंड पुट इट इनटू द बैग्स, दे विल कलेक्ट, वो कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेन यानी कि फसल, जो दाने होते हैं वो कलेक्ट करेंगे और पुट इट इनटू बैग्स, वो रखेंगे बैग्स के अंदर। जयप्रकाश विल सेल द ग्रेन इन द मार्केट, जयप्रकाश विल सेल, वो बेचेगा, क्या बेचेगा, यानी कि जो दाने हैं, जो फसल है, वो अनाज है, वो बेचेगा कहाँ पे, इन द मार्केट, मार्केट में बेचेगा। ही विल बाय, वो खरीदेगा, न्यू क्लोथ्स, वो खरीदेगा नए कपड़े। द चिल्ड्रन विल बाय सीड्स एंड टॉयस, चिल्ड्रन यानी जो बच्चे हैं, मदन और मनीषा, वो खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, मिठाई और खिलौने खरीदेंगे। जयप्रकाश एंड हिज वाइफ विल नॉट स्पेंड ऑल द मनी, यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करिए, जो पैसे, जो ये सारी प्लानिंग हो रही है, ये किस चीज़ से प्लानिंग हो रही है, वो जो आप अनाज जो काटेंगे, जो फसल तैयार हो रही है, उसके उसके बाद उसको बेचने के बाद जो पैसे आएंगे, उससे यहाँ से सारी प्लानिंग हो रही है। जयप्रकाश एंड हिज वाइफ, जयप्रकाश और उनकी पत्नी विल नॉट स्पेंड, वो खर्च नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ऑल द मनी, यानी सारे के सारे जो पैसे उनको मिलेंगे वो सारे पैसे खर्च नहीं करेंगे। दे विल सेव सम मनी,
फॉर द फ्यूचर्स, फॉर द फ्यूचर। दे विल सेव, वो बचाएंगे, क्या बचाएंगे, कुछ पैसे, कुछ रुपए, किसके लिए, फॉर द फ्यूचर यानी भविष्य के लिए। दे विल स्पेंड इट ऑन मदन एंड मनीषा एजुकेशन एंड मैरिज। वो दे विल स्पेंड, वो खर्च करेंगे, किस पे, इट ऑन, इसे, किस पे, ऑन मदन और मनीषा, यानी मदन और मनीषा खर्च करेंगे। और वो खर्च किस चीज़ के लिए करेंगे, एजुकेशन और मैरिज यानी कि पढ़ाई और शादी के लिए खर्च करेंगे। तो ये एक फार्मर की ज़िंदगी के बारे में बताया गया कि एक फार्मर की ज़िंदगी कैसी होती है। आई होप कि आपने इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो 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 वर्ड पावर लिखा हुआ है, सारी चिल्ड्रेंस ऑफ फील्ड हीट टीथ, सारी चीज़ें लिखी होंगी। आई होप कि आपको ये ट्रांसलेट काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।